आज के इस फास्ट मूविंग वर्ल्ड में क्या आप नोटिस करते हैं कि बच्चों का फोकस बहुत कम हो गया है। बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं वो। और कोई भी काम करते हुए उनके मन में बहुत सारी मल्टीपल चीजें आती हैं। और इन चीजों को कैसे हम कंट्रोल कर सकें, उनके फोकस को वापस कैसे उनकी लाइफ में ला सकें, इसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं 3 वेरी पावरफुल स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी जो एक्चुअली वर्क करती हैं। हाय, आई एम मोना घई एंड आई एम अ स्टोरी पेरेंटिंग कोच। तो मैं एक मिशन पे निकली हूँ जहाँ पे मैं पेरेंट्स को उनके बच्चों के साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ स्टोरी टेलिंग से और ऑल्टरनेट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से। इससे बच्चों का फोकस, एकेडमिक इम्प्रूवमेंट, इमोशनल एम्पावरमेंट, आप कोई भी अच्छी क्वालिटी कह दीजिए, सब आएगा। स्पेशली आपके बच्चे आपको ट्रस्ट करने लगेंगे और जो आपकी बॉन्डिंग होगी उनके साथ वो लाइफ लॉन्ग ऐसी ही स्ट्रांग रहेगी। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले हम ये जानते हैं कि बच्चों का फोकस क्यों लूज हो रहा है। क्योंकि रील्स का ज़माना है, शॉर्ट्स का ज़माना है, स्क्रोल स्क्रोल स्क्रोल। हम कम टाइम में बहुत ज़्यादा कंटेंट देखते हैं, एक्चुअली कंज्यूमर्स बन गए हैं हम। और इतना कुछ अवेलेबल है और बहुत सब जल्दी में है अभी। हमें स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। तो वो हम सबसे अच्छा कर सकते हैं स्टोरी टेलिंग के थ्रू। आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगी जिसमें बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जो आप अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वो ही इन सब आइडियाज के साथ वापस आएंगे, क्योंकि ये स्टोरी मैंने अपने बच्चों को सुनाई थी और आई गॉट सम अमेजिंग रिस्पॉन्सेज। तो एक बार एक टर्टल होता है, वो एक लेक में अपने 2 क्रेन फ्रेंड्स के साथ रहता है। उनमें बहुत अच्छी दोस्ती होती है एंड बिकॉज क्रेन्स उड़ सकती थी, वो आसपास काफ़ी फ्लाई करती हैं। और वहाँ के ग्रासलैंड्स, वहाँ लेक्स, वहाँ की नेचुरल ब्यूटी की हमेशा टर्टल को आके बताती थी, तारीफ करती थी। तो टर्टल के मन में काफ़ी वो एक्साइटेड था वो सब देखने के लिए। बट धीरे धीरे चलता चलता कैसे जाता वो। तब क्रेन्स ने उसको कहा कि चलो हम कुछ आइडिया सोचते हैं कि हम तीनों एक साथ वो विजिट करें। तो टर्टल के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा कि क्यों ना हम एक स्ट्रॉन्ग स्टिक लेकर आए और तुम दोनों उसको अपने चोंच से अलग अलग कोनों से पकड़ लो और मैं बीच से उसको पकड़ लूंगा। तुम लोग फ्लाई करोगे तो मैं ऑटोमेटिकली तुम्हारे साथ उड़ता हुआ जाऊंगा। ये आइडिया क्रेन्स को पसंद आता है और वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लकड़ी ढूंढ के लाती हैं जिसपे ये तीनों फ्लाई कर सकें। जो दिन वो लोग डिसाइड करते हैं उस दिन अपनी अ, चोंच से क्रेन्स पकड़ लेती हैं उस स्टिक को और टर्टल बीच में आ जाता है। पर जब वो स्टार्ट करने वाले होते हैं तो उसमें से एक क्रेन टर्टल को कहते हैं कि टर्टल, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, प्लीज बुरा मत मानना। जब भी हम कोई बात करते हैं तो तुम बीच में जरूर बोल पड़ते हो। ये बहुत अच्छी आदत तो नहीं है, पर क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। पर याद रखना, जब स्टिक के साथ हम घूम रहे होंगे तुम बोल नहीं सकते। अगर तुमने बोला तो तुम नीचे गिर जाओगे। तो टोटल बोलता है, ओ थैंक यू सो मच ये फीडबैक देने के लिए मुझे, और मैं बिल्कुल याद रखूंगा। और अब इनकी आ, यात्रा शुरू होती है। टर्टल बहुत एंजॉय कर रहा होता है। उसने कभी भी आसमान से इतनी सुंदर धरती नहीं देखी होती है। कहीं पे डिफरेंट शेड्स दिख रहे होते हैं ग्रीन के। वाटर बॉडीज देख के वो बहुत खुश होता है, नीचे चलते हुए एनिमल्स देख के तो वो और एक्साइटेड हो जाता है। और इसी तरह वो लोग घूमते हैं। अब वो एक गांव क्रॉस कर रहे होते हैं। वहां पर कुछ लोग होते हैं और वो लोग एकदम अमेज हो जाते हैं देख के कि हमने क्रेन्स उड़ती हुई देखी थी लेकिन टर्टल ऐसे उड़ता हुआ नहीं देखा। तो कहते हैं कि क्रेन्स क्या बढ़िया उड़ा के ले जा रही हैं टर्टल को। कुछ कहते हैं कि वाह, ये टर्टल कितना क्यूट लग रहा है, काश इससे हम थोड़ी बात कर सकते हैं, इसको और प्यार से देख सकते हैं कि एक्चुअली ये कैसे उड़ रहा है।
कुछ कहते हैं कि पता नहीं किसका आइडिया होगा। सब लोग अपना अपना कुछ कमेंट्स कर रहे होते हैं। अब टर्टल के मन में बहुत सारी चीजें चलने लगती हैं। वो सोच रहा होता है कि मैं इनको बता दूं कि ये तो आइडिया तो मेरा ही है, और ओह ये लोग मुझे शायद पसंद कर रहे हैं, मुझे इनके पास जाना चाहिए और थोड़ा अपने बारे में बताना चाहिए। ये सब बातें उसके दिमाग में चल रही होती हैं, और वो अचानक भूल जाता है कि अगर उसने बोला तो वो स्टिक से नीचे गिर जाए। और ऐसा ही होता है, वो स्टिक से नीचे गिर जाता है क्योंकि वो उनको बताना चाहता है कि ये आइडिया मेरा था और मैं कहाँ से आया हूँ। और वहीं पे एक पूल होता है, उसमें वो गिर जाता है। तो जब मैंने ये अपने बच्चों को कहानी सुनाई, तो अलग अलग फीडबैक्स आए। तो मेरे बच्चों ने कहा कि उसको ध्यान रखना चाहिए था टर्टल को, हम हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए, और जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उसको पूरा करना चाहिए, बीच में इधर उधर ध्यान नहीं लगाना चाहिए। और आई वॉज जस्ट अमेज्ड, क्योंकि इतने प्यारे रिस्पॉन्सेस थे। कई बार हम बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो ऐसा कुछ बोल जाएंगे जो कि एक्चुअली ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी लाइफ में अप्लाई करने लायक होता है। जैसे कि हम फोकस की बात कर रहे हैं, तो स्टोरी टेलिंग के थ्रू हम बच्चों को ये सब सिखा सकते हैं कि देखो, टर्टल ने अपना फोकस लूज किया और वो गिर गया, अदरवाइज वो पूरा राउंड लगा के वापस अपनी लेक पे आ सकता था। दूसरा, कई बार हम बच्चों को बोलते हैं कि जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो आपको बीच में नहीं बोलना होता है। उसकी जगह आप ये स्टोरी शेयर कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि अ, हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए, हमें अपनी टर्न का वेट करना चाहिए, वी शुड लुक फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। जब टर्टल ने बोला, वो राइट अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो पहली टेक्निक जो है वो स्टोरी टेलिंग ही है, बिकॉज स्टोरी टेलिंग हमारा एंशंट टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने वैल्यूज बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने कल्चरल विजडम दे सकते हैं, और बहुत सारे ट्रेड्स जो हम चाहते हैं हमारे बच्चों में हो, वो सब हम स्टोरी टेलिंग से उनके अंदर इनकलकेट कर सकते हैं। सेकंड टेक्निक जो है वो है बच्चों का कंसंट्रेशन और फोकस इंप्रूव करने के लिए, वो है चैंटिंग या प्राणायाम, मेडिटेशन। आप अपने बच्चों के एज के हिसाब से उनको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ब्रीदिंग टेक्निक्स, हो सकता है कि बच्चों को शुरू में ना आए, 4-5 साल के बाद वो इनहेल एक्सेल अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन आप चाहें तो भ्रामरी आसन कर सकते हैं, इससे बच्चों का जो ब्रेन होता है वो रिलैक्स हो जाता है, और जो पास्ट चीजें होती हैं वो अब उनके दिमाग में इधर उधर नहीं घूमती हैं, और वो नई चीज पे फोकस कर पाते हैं। स्पेशली सोते हुए बच्चों को अगर आप भ्रामरी करा पाए तो जरूर कराएं, क्योंकि इससे बच्चों का माइंड कंप्लीटली रिलैक्स होता है, और अब वो एक ट्रांजिशन के लिए तैयार होते हैं, स्पेशली सोने के लिए, और उनकी जो स्लीप क्वालिटी होती है बहुत इंप्रूव होती है। बड़ों के लिए भी ये अप्लाई होता है। थर्ड टेक्निक जिससे हम बच्चों का फोकस इंप्रूव कर सकते हैं, वो एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। अगर आपके बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं और आपको उनको रिवाइज कराना होता है या पढ़ाना होता है, या अगर स्कूल नहीं भी जाते हैं पर आप चाहते हैं कि बच्चा उस पर्टिकुलर टॉय से या एक्टिविटी में कंप्लीटली इन्वॉल्व हो, तो पोमोडोरो टेक्निक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अकॉर्डिंग हमें एक पर्टिकुलर टाइम से, फॉर एग्जांपल हमने 15 मिनट्स सेट किया शुरू में, या 20-25 मिनट्स तक का भी हम कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हम कुछ और एक्टिविटी नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो कर रहे हैं उसी पे ध्यान देंगे। उसके बाद 5 मिनट्स का हम ब्रेक लेंगे जहाँ पे हम अपनी बॉडी स्ट्रेच कर सकते हैं। एंड अगेन अगर हमारा वो एक्टिविटी छूट गया है, फिर हम 15-20 मिनट्स के लिए बैठ के कंसंट्रेटेडली वर्क कर सकते हैं। ये टेक्निक हमारे लिए, बड़ों के लिए भी अप्लाई होती है, नॉट ओनली फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। क्योंकि कई बार हमारे पास बहुत सारे टास्क होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि कोई भी टास्क पूरा नहीं हो रहा, तो हमें कंसंट्रेट करके एक पर्टिकुलर टास्क को पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइक मैं वर्क फ्रॉम होम मॉम हूँ, तो मैं सुबह के टाइम ही अपना योगा
ब्रेकफास्ट, लंच, सब कुछ कंप्लीट करती हूँ। मैं अपने फ़ोन को बिल्कुल नहीं टच करती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे को एक तो एक्टिव बनाते हैं, ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं। और जब आप पोमोडोरो टेक्निक अप्लाई करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आप उस पर्टिकुलर टाइम में बहुत अच्छे से जो भी टास्क आपने स्टार्ट किया है उसको कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये टेक्निक्स आप अपने बच्चों के साथ ज़रूर अप्लाई करेंगे। और अगर आप और स्टोरीज चाहते हैं जहाँ पे आप बच्चों को इमोशनल एम्पावरमेंट, एम्पैथी, फ्रेंडशिप, करेज, कॉन्फिडेंस ये सब सिखा पाए, तो मैं एक लिंक शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में आपके साथ। वहाँ पे एक 7 डेज का स्टोरी टेलिंग रिचुअल है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप उसको उस पर रजिस्टर कर सकते हैं एंड एवरी डे यू वुड रिसीव एन ईमेल जिसमें आपको रोज एक स्टोरी मिलेगी। और सिर्फ स्टोरी ही नहीं, स्टोरी के साथ साथ आपको स्क्रीन फ्री रखने के लिए बच्चों को एक्टिविटीज भी मिलेंगी जहाँ पे बच्चे प्रोडक्टिवली एंगेज हो सकते हैं। और वो स्टोरी में जो भी कॉन्सेप्ट वो सीखेंगे या जो भी वैल्यूज वो सीखेंगे उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर पाएंगे। तो आप लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर कीजिए एंड आई बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। और ये 7 डेज का स्टोरी टेलिंग रिचुअल एब्सोल्युटली फ्री है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे जुड़ जाइए। और इस पे हम बहुत सारे ऐसे स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स, स्टोरी टेलिंग तो होगा ही, शेयर करेंगे जिससे आप अपने बच्चों के साथ अपने बिजी टाइम में भी सिर्फ 5 या 10 मिनट्स अपने बच्चों के साथ स्पेंड करके क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और आप उनको कल्चरली रूटेड, इमोशनली एम्पावर्ड और स्क्रीन कॉन्शियस बच्चे बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।